हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 5वीं क्लास पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। देखिए सिंधु घाटी, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम सबसे पहले उसका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कितने हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक स्थितियाँ सिंधु घाटी, उसके बाद सिंधु घाटी में सामाजिक स्थितियाँ, उसके बाद देखेंगे कला और शिल्प, उसके बाद 7वां देखेंगे धार्मिक परंपराएं, उसके बाद 8वां राजनीतिक संगठन, उसके 9वां सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, 10वां योगदान, क्या योगदान रहा सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग को। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मैप है। परिचय देखते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई थी। इसका विस्तार है पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ क्षेत्र। इसका विस्तार है जहाँ तक फैला है पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, यूपी के कुछ क्षेत्र, पश्चिमी यूपी में आता है लगभग। तीसरा, यह क्षेत्र एक त्रिभुज का निर्माण करता है और लगभग 12,99,000 किलोमीटर वर्ग का है, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने के पहले महानिदेशक कनिंगन ने 19वीं शताब्दी के मध्य में हड़प्पा संस्कृति की पुरातात्विक खुदाई शुरू की। देखिए 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में मुहरों की खोज की गई थी। इन निष्कर्षों के आधार पर एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सब सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। रेडियो कार्बन डेटिंग ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे स्वीकार्य समय अवधि निर्धारित की है। देखिए इजिप्ट का हुआ, मिस्र की मेसोपोटामिया, चाइना का भी सभ्यता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके समकालीन में मतलब उभर रहे थे। मैप है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की। इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे। सबसे पूर्वी भाग में आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सबसे पूर्वी भाग मेरठ उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी स्थल सुत्का-गंडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और सबसे उत्तरी भाग मांडा जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी भाग दहमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी के सभ्यता के चरण, 3 चरण है सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला प्रारंभिक अथवा हड़प्पा चरण, प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है परिपक्व हड़प्पा चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। तो तीसरा है उत्तर हड़प्पा चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक, 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक हड़प्पा सब चरण 3300 से 2600 ईसा पूर्व। यह चरण हाकरा चरण से भी संबंधित है, जिसे हाकरा घग्गर नदी घाटी में पहचाना जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब ऊंचे इलाकों के किसान धीरे धीरे पहाड़ी आवासों और निचली नदी घाटियों के बीच चले गए। तीसरा, व्यापार नेटवर्क स्थापित हो चुके थे और फसलों की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, कपास आदि उगाए जाते थे। परिपक्व चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 2600 से 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता एक परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। प्रारंभिक हड़प्पा समुदाय
बड़े शहरी केंद्रों में बदल रहे थे, जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और भारत में लोथल। इस चरण के स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, सूतका गेंडोर और सुरकोटदा थे। उत्तर हड़प्पा चरण 1900 माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक पतन के संकेत 1800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुए थे और 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश शहरों को छोड़ दिया गया था। हालांकि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न तत्वों को बाद की संस्कृतियों में देखा जा सकता है। पुरातात्विक आंकड़े 1000 से 900 ईसा पूर्व तक उत्तर हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता का संकेत देते हैं। उत्तर हड़प्पा चरण काठियावाड़, प्रायद्वीप, गुजरात के रंगपुर और रोजड़ी में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के हड़प्पा, मोंटगोमरी, पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर स्थान है इसका। हड़प्पा का स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर। इसकी उत्खनन किया गया था किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। यहाँ से क्या क्या मिले? अन्न भंडारी का क्वार्टर, वैनिटी केस, भट्टिया, सिंधु लिपि वाले मिट्टी के पत्थरों का टुकड़ा, घनाकार चट्टानी पत्थर का वजन, चट्टानों की बैलगाड़ी, ताबूत, राजवंश, कब्रिस्तान, टेराकोटा मूर्तियाँ, सतही स्तर पर घोड़े के अवशेष आदि। उसके बाद दूसरे पर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का स्थान है सिंधु नदी के तट पर, सिंध का लरकाना जिला। मोहनजोदाड़ो है सिंधु नदी के तट पर, सिंध का लरकाना जिला। आर.डी. बनर्जी ने इसकी उत्खनन कराया था, 1922 में कराया था। यहाँ से क्या क्या मिले? महानाना असगार, अन्न भंडार, यूनिकॉर्न सील, कांस्य नृत्य करती लड़की की मूर्ति, पशुपति सील, दाढ़ी वाले पुजारी की स्टीटाइट मूर्ति, बुने हुए कपड़ों का टुकड़ा आदि। उसके बाद है सूतका गेंडोर, दास नदी पर, बलूचिस्तान में। आर.एन. स्टीन ने किया था, 1927 में किया था। इसमें कहाँ का क्या क्या मिला? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार, बिंदु, चकमक, ब्लेड, पत्थर के बर्तन, पत्थर के तीर, शंख के मोती, मिट्टी के बर्तन, घोड़े का अवशेष आदि। सूतका गेंडोर से हड़प्पा और बेबीलोनिया से कई अन्य सभ्यताओं से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। चान्होदड़ो चौथा, मुल्तान संगा, सिंधु नदी पर, पाकिस्तान में है। एन.जी. मजूमदार ने किया था, इसका 1931 में किया था। यहाँ से क्या क्या मिला? चौसे चान्होदड़ो, चौसे चूड़ी, चौसे चान्होदड़ो, चौसे चूड़ी, चूड़ी का कारखाना मिला था। स्याही का बर्तन, मनके बनाने की दुकान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, बैठे हुए चालक के साथ गाड़ी, यह बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर आदि। रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात, मदार नदी पर। M.S. वत्स, S.R. राव, 1931 से 1957 के बीच में। हड़प्पोत्तर स्थल, चावल की भूसी, 6 प्रकार के मिट्टी के बर्तन आदि। धौलावीरा, गुजरात के कच्छ रण में। R.S. बिष्ट ने 1990 में किया था। एकमात्र स्थल जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। डैम, तटबंध, सिंधु लिपि वाला साइन बोर्ड। कोट दीजी, खैरपुर, सिंध, पाकिस्तान में, सिंधु नदी पर। फजल अहमद ने किया था, 1953 में किया था। बैल की पूर्ति, स्टीटाइट सील, टेराकोटा मूर्ति आदि मिली है यहाँ से। उसके बाद है कालीबंगा, घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष, 1953 में खोज हुई थी। अन्न भंडार मिला था, जूता हुआ खेत मिला था। लकड़ी की जल निकासी मिली थी। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। लकड़ी का हल, ऊँट की हड्डी, आग बुझाने के उपकरण, पकी हुई ईंटों के स्थान पर मिट्टी के ईंटें आदि। लोथल, यह बंदरगाही शहर है। खंबात की खाड़ी के पास, भोगवा नदी पर, गुजरात। R.R. राव, 1954 में किया था। 6 खंडों में विभाजित मनका बनाने का कारखाना, चावल की भूसी, हाथी दांत का वजन, गोदी, अग्नि देवेदियाँ, घोड़े की टेराकोटा मूर्तियाँ आदि। लोथल से चावल में ल लास्ट में आता है, लोथल में भी ल लास्ट में आता है। चावल, लोथल, चावल, लोथल। रोपड़, पंजाब सतलज नदी पर, पंजाब रोपड़ है, पंजाब की सतलज नदी पर। पंजाब में सतलज नदी पर Y.D. शर्मा ने 1953 में किया था। संस्कृति का 5 गुना क्रम, पत्थर और मिट्टी के घर, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मानव दफन के साथ आदि। आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंडन नदी पर, मेरठ यूपी में, हिंडन नदी पर। Y.D. शर्मा, 1958 में मिट्टी के बर्तन, जानवर की हड्डियाँ, पौधे की जीवाश्म, तांबे और पोलर के आदि मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा, गुजरात,
जेपी जोशी 1964 में किया था। यहाँ से क्या क्या मिले? घोड़ों की हड्डियाँ, मन के पत्थर से मढ़े हुए मन के आदि। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में दसदती नदी पर सूरजभान ने किया था इसकी खोज 1969 में। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है अग्नि अल्टर, बेलनाकार मुहर, टेराकोटा पहिया। इसे ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। बनावली हरियाणा का फतेहाबाद जिला, RS बिष्ट ने किया था 1974 में किया था। क्या क्या मिला यहाँ से? सड़क और नालियों के अवशेष, मोती, जौ, अंडाकार आकार की बस्ती, रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर, खिलौना प्लांग, सबसे अधिक संख्या में जौ के दाने आदि। हम लोग छठा क्लास आज कंप्लीट कर, पाँचवा क्लास कंप्लीट कर चुके हैं NCERT का। और ये सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा है तो इसको हम 2-3 भागों में पढ़ेंगे, 2-3 क्लास में कर करके छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। नगर नियोजन प्रणाली से आगे पढ़ाएंगे हम।